चलिए वजह हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर आपका साइन ऑफ एंगल का वैल्यू जीरो कब होगा, ये तभी होगा जब आपका एंगल जो है इट इज शुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो एंगल जो है ना वो आपका एन पाई होना चाहिए। तो जहां पर भी मैं एन यूज कर रहा हूं वो बेसिकली आपका इंटीजर हो जाएगा। ये आपका पहला फॉर्मेट है रिगार्डिंग द साइन। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि साइन ऑफ एंगल इक्वल्स टू वन। ये तब होगा जब आपका एंगल का वैल्यू जो है इट शुड बी इक्वल्स टू 4n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इन जनरल इट शुड बी 2n पाई प्लस पाई बाय टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी तरह से वजह साइन ऑफ एंगल का वैल्यू जो है वो -1 कब होगा। देखो, साइन ऑफ एंगल अगर आपका -1 है तो इन जनरल एंगल का वैल्यू जो होगा इट शुड बी 4n-1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय टू। इसको आप ऐसे भी इलेबोरेट कर सकते हैं 2n पाई माइनस पाई बाय। ये पूरा का पूरा जो तीन फॉर्मेट है ये आपके साइन के बारे में है। हमेशा ध्यान रखें जब भी मैं एन यूज कर रहा हूं वो बिलोंग्स टू इंटीजर है। देखिए नेक्स्ट, अब आपके पास आते हैं कोसाइंस के बारे में। कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल इफ इट इज इक्वल्स टू जीरो, ये तभी पॉसिबल है whenever angle is an odd multiple of pi by 2। एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होना चाहिए। इसका मतलब बेसिकली ये है, ऑड मल्टीपल का मतलब है कि 2n+1 ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो 2n+1 इंटू पाई बाय टू। तो हमेशा कॉस ऑफ एंगल का वैल्यू जो है वो आपका जीरो हो जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकेंडली वजह कॉस ऑफ एंगल का वैल्यू आपके पास वन कब होगा। कॉस ऑफ एंगल का वैल्यू वन तब होगा जब एंगल जो है इट शुड बी एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई मींस इट शुड बी इक्वल्स टू, देखिए, 2n टाइम्स पाई। अगर हम कहते हैं कि कॉस ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू -1, तो इस केस में एंगल का वैल्यू जो है इट शुड बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब है इट शुड बी 2n+1 इंटू पाई। ये तीनों के तीनों फॉर्मेट जो मैंने बता रखे हैं ये एक्चुअल में आपके कॉस के फॉर्मेट्स हैं। अब आइए लास्ट में आपका टेंजेंट का फॉर्मेट। इफ सपोज हम लोग कहते हैं मुझे कि टेंजेंट ऑफ एंगल इट इज इक्वल्स टू जीरो। सिंस टेंजेंट जो है ना वो आपका साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल जीरो तभी होगा जब आपका साइन ऑफ एंगल जीरो होगा। तो साइन ऑफ एंगल जीरो होगा तो एंगल एन पाई होना चाहिए। इस केस में भी आपका एंगल जो है वो एन पाई होना चाहिए। वे रिमेंबर एन किसको बिलोंग करेगा, आपका इंटीजर्स। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास साइन, कोसाइन और टेंजेंट की जो है वो एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है जिसको आपको मैंने यहाँ पर शेयर किया है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन। ये ध्यान रखिए हर केस में जहां भी मैं एन यूज कर रहा हूं वो आपके पास इंटीजर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऐसा हो जाए, अब हम बात करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके आपके डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और वहां से एनालिसिस। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हम बात करेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब अलाउएबल इनपुट, रेंज का मतलब है अलाउएबल इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट। और यहां पर हम उनके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे।
देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपके पास आता है साइन थीटा, विच इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। तो इसमें जो आपका डोमेन यानी थीटा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा आपके पास -1 से लेकर 1 क्लोज्ड के बीच में आएगा। इसका एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। सिंस आपका साइन थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो जो भी क्वांटिटी आपकी -1 से 1 के बीच में आती है, अगर आप उसमें स्क्वेयरिंग परफॉर्म करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा उसका जो वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन 1 या 1 से कम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है कि साइन थीटा -1 से 1 क्लोज के बीच में है, उसको अगर आप चाहो तो इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि साइन थीटा का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1। ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, ये एक ही बात है। वो तो आपने जब स्क्वेयरिंग परफॉर्म करोगे दोनों केसेस में, तो ऑटोमेटिकली जो साइन स्क्वायर थीटा है वो आपका लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहां पर मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। फिर वजह आपके पास आता है कोसाइन ऑफ थीटा। देखो, कॉस थीटा के केस में डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर होगा। इसका भी रेंज आपका -1 से 1 क्लोज्ड के बीच में रहेगा। और यहां पर भी एनालिसिस यही कहता है कि cos थीटा जो है उसका वैल्यू सिंस -1 से लेकर के 1 क्लोज्ड के बीच में आया है। इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि cos थीटा जो है वो इन मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आप इसमें स्क्वेयरिंग परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली cos स्क्वेयर थीटा विल बिकम लेस देन और इक्वल टू 1। ऑब्वियस सी बात है वजह वो जीरो से बड़ा या बराबर हो। तो ये पहला आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेट अस टॉक अबाउट द tan थीटा। tan थीटा इज बेसिकली आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी थीटा आप अलाउ नहीं करेंगे जिसको लेने पर आपका कॉस थीटा जीरो हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो अलाउ नहीं होता है। तो आप जानते हैं कॉस थीटा तभी जीरो होता है जब थीटा आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि डोमेन आपका बनेगा ऑल रियल नंबर, उसमें से आपने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो है वो निकाल दीजिएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अगर आपने लिया तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो नॉट अलाउड। रेंज जो है इसकी वो आपके पास बेसिकली -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। और यहां पे एनालिसिस देखिएगा, जो चीज बचे आपके पास -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में आती है, जैसे आप उसका स्क्वेयरिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू जो है वो जीरो या उससे बड़ा हो जाता है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना। फिर आपका नंबर फोर्थ आता है, नाउ कम द कॉट थीटा। सिंस कॉट थीटा इज बेसिकली कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, so in this case you have to take the precaution that do not allow any theta for which sin theta will become zero। so क्या करिएगा कि ऑल रियल नंबर में से वो सभी थीटा बाहर निकाल लीजिएगा जिनको लेने पर साइन थीटा जीरो होता है, तो एन पाई बाहर कर दीजिएगा। इस केस में जो रेंज होगी वो आपकी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा। अगेन, जो चीज -इन्फिनिटी से आपके पास इन्फिनिटी के बीच में आ रही है, उसमें अगर आप स्क्वेयरिंग परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास, एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कई जगह पे यूज करेंगे इसको। देखिए, अब आइए नेक्स्ट, नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ, आर्यन आप मुझे बताओ, जो अगर मैं आपको कहूँ सीकेंड थीटा, तो आई थिंक सीकेंड थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे लगता है आर्यन जो रिस्ट्रिक्शन आपने यहाँ पे tan में लगा रखा है वही रिस्ट्रिक्शन आपको सीकेंड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऑल रियल नंबर में से कितना हटा दीजिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को बाहर कर दीजिएगा। अब ये ध्यान रखना है, सीकेंड थीटा के केस में आपका जो सीकेंड थीटा का वैल्यू है वो हमेशा -इन्फिनिटी से लेकर के -1 क्लोज्ड यूनियन आपके पास 1 क्लोज से लेकर के टिल अप टू इंफिनिटी ओपन के बीच में आता है। तो आप इस समय ये कह सकते हैं मुझे कि इस केस में सीकेंड थीटा जो है
वो आपका -1 या उससे कम होगा, या फिर सीकेंड थीटा 1 या 1 से बड़ा। इसका मतलब है कि जो चीज -1 या उससे छोटी है, या 1 या 1 से बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 या उससे बड़ा हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग को परफॉर्म करेंगे, तो सीकेंड थीटा जो है उसका जब स्क्वेयर होगा, तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। गुरुमन, एनी क्वेश्चन? नो सर। अब अच्छा आगे आइएगा। अब आपके पास लास्ट में आता है नंबर 6, एंड दैट इज गोइंग टू बी द कोसिकेंट ऑफ थीटा। देखो, कोसिकेंट थीटा इज बेसिकली 1/sin थीटा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वी डू नॉट अलाउ एनी थीटा फॉर विच द डिनोमिनेटर विल बिकम जीरो। सो ऑटोमेटिकली इसका डोमेन क्या बनेगा? ऑल रियल नंबर में से आप एन पाई को हटा दीजिए, क्योंकि थीटा को अगर आप एन पाई लेंगे तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा। तो इस केस में जो आपके पास रेंज होगी, कोसिकेंट थीटा का वैल्यू जो है वो -∞ से -1 क्लोज्ड, यूनियन 1 क्लोज से लेकर के टिल अप टू इंफिनिटी तक हो जाता है। तो यहां पर एनालिसिस जब मैं कर रहा हूं, तो कोसिकेंट थीटा इज बेसिकली लेस देन और इक्वल्स टू -1, या फिर आपका कोसिकेंट थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं मुझे कि इन जनरल कोसिकेंट थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। स्क्वेयरिंग अगर आप परफॉर्म करते हैं, तो यहां से आपके पास एनालिसिस आएगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो मैंने अभी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और उसका एनालिसिस को लेकर के हुआ है। अब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैसे यूज होता है तो वो मैं आपको बताऊं। हम आज कुछ पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, अच्छा, ये आपके पास 2020 के एग्जामिनेशन का है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है 3 sin θ - 4। इसमें ऑप्शंस आपके पास हैं, ए पार्ट इज कमिंग आउट टू बी -4, बी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी -1, सी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 0, एंड द डी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली 1। इसमें स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे मुझे, सिंस आपको बताना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin θ - 4। हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है उसका वैल्यू हमेशा आपका -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है। अब आप इसका निकालना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करिएगा, इस तरह का एक्सप्रेशन आपको इस पोर्शन में यानी बीच में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो -3 लेस देन और इक्वल टू 3 sin θ लेस देन और इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, इस सारे में आप ऐड कर दीजिएगा -4। कोई भी कांस्टेंट अगर आप यहां पर ऐड करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर आप -4 ऐड करेंगे, सो यू आर गेटिंग -7 लेस देन और इक्वल टू 3 sin θ -4 विल बी लेस देन और इक्वल टू 3 - 4। सो ऑटोमेटिकली ये चीज जो है ना, ये आपकी बन जाएगी -1, और यही आपके पास 3 sin θ - 4 जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। सो बी पार्ट इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको मार्क कर दिया कि दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम फ्रॉम द सीडीएस एग्जामिनेशन, और ये आपके पास जो है वो सेकंड अटेम्प्ट का पेपर में 2020 का प्रॉब्लम है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। देखो, नेक्स्ट वजह आपको ऐसा है कि द वैल्यू ऑफ secant थीटा इज इक्वल्स टू -0.6, ये आपको दी गई है। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देन थीटा लाइज इन ए पार्ट, इट इज गोइंग टू बी द सेकंड क्वाड्रेंट,
बी पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सी पार्ट इज फोर्थ quadrant, and the D part being none of these. देखो सीकेंट थीटा का वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव है, तो आपको ये बताना है कि थीटा कहाँ पे लाई करेगा। अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। एक बार हम जरा ना अपने प्रीवियस नॉलेज को जरा चेक करते हैं। देखो सीकेंट थीटा के बारे में मैंने आपको बताया था, सीकेंट थीटा का डोमेन हम जानते हैं, उसकी रेंज हम जानते हैं। यानी सीकेंट थीटा की वैल्यू हमेशा -1 या उससे कम होती है, या 1 या 1 से बड़ी होती है। अब आपको जो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है उसमें आपको जो सीकेंट थीटा का वैल्यू दे रखा है वो -0.6 है, तो -0.6 बेसिकली आपका -1 से लेकर के 0 के बीच में आएगा। जबकि हम जानते हैं कि सीकेंट थीटा का वैल्यू -1 या उससे कम होगा, या फिर उसका वैल्यू 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा। तो -0.6 कभी भी सीकेंट थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में होती ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम में जो आपका आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, तो आपका डी पार्ट आंसर है। ये ध्यान रखना, यहां पर ये गलती मत करिएगा, क्योंकि सीकेंट थीटा नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है कि अब आपका जो है वो आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड। बट रिमेंबर, सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो पॉसिबल ही नहीं है। एनी क्वेश्चन माय डियर, एनी डाउट आप पूछ सकते हैं। सर दोबारा बता दीजिए। सीकेंट थीटा की वैल्यू कितना बोला मैंने, -0.6। अब जरा देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि सीकेंट थीटा की वैल्यू या तो -1 या उससे कम होती है, 1 या 1 से बड़ी, ठीक है जी। यस सर। तो ये बताओ कि जो मैंने वैल्यू आपको -0.6 दे रखी है वो कहीं यहां जैसी होगी, -1 और 0 के बीच में होगी। तो मुझे बताओ उसकी वैल्यू कभी भी -1 और 0 के बीच में हो ही नहीं सकती। कभी भी सीकेंट थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो ही नहीं सकती। तो जो मैंने आपको वैल्यू दे रखी है वो गलत है। ओके सर। इसका मतलब है कि थीटा लाइज इन, ये सवाल ही गलत हो गया, तो आंसर आपके पास नन ऑफ दिस हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये गुरमन आपके पास कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। यस सर। चलिए नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट ऐसा हो जाए कि अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, और फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसकी काफी न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसमें ध्यान रखिए थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। देन वी कम्स टू द सेकंड आइडेंटिटी, जिसका मतलब है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये जो आइडेंटिटी है ये आपके पास थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि सीकेंट थीटा बेसिकली 1/cos होता है, tan आपका साइन अपॉन कॉस। तो ध्यान रखिए, वी डू नॉट वांट थीटा टू बी 0, सो वी शुड अवॉइड ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब आइए नंबर थर्ड, आपके पास आइडेंटिटी आती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोसिकेंट थीटा 1/sin है, कॉट आपका cos/sin है। तो साइन थीटा जो है ना वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन n पाई नहीं होना चाहिए। सो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट आपके पास n। ये तीन वजह आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। आपके पास इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कभी कभी एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी आपके पास जो है वो आपकी सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सो लुक एट द फर्स्ट कैटेगरी, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली आपकी एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखो जो एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स का मतलब है कि बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है उसमें आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। कभी तो आपको डायरेक्टली बताया जाएगा कि थीटा को एलिमिनेट करके बताइए क्या आएगा, और कभी कभी आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
जैसे मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सो लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। देखो आपको ये कहा गया है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद द एलिमेंट्री क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर x जो है, इफ इट इज इक्वल्स टू h प्लस p टाइम्स सीकेंट ऑफ i, और y जो है वो आपके पास है k प्लस क्यू टाइम्स कोसिकेंट ऑफ i। तो आपके ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही रहेगा। द ए पार्ट इज, इट विल बी x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस y माइनस k कंप्लीट होल स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। Then we have the B part, which says that x minus h complete whole square divided by p square minus of y minus k complete whole square upon q square equals to 1. The C part being, it is p square divided by x minus h whole square minus q square, चलो इसको प्लस कर देते हैं, प्लस q square अपॉन y minus k complete whole square is equals to 1, and the D part is none of these. आप सब देखो जो इसके जो ऑप्शंस हैं ना, वही आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम का ट्रैक क्या होना चाहिए। इफ यू लुक एट ऑल दोस फोर ऑप्शंस, वी डू नॉट फाइंड एनी ऑप्शन में अल्फा, अल्फा कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब अल्फा एलिमिनेट होगा। अब देखो एलिमिनेट कैसे करना है। एलिमिनेशन प्रोसेस ये कहता है कि जो चीज आपको यहां पर दी है, अगर आप उस प्रोसेस, इस गिवन कंडीशन से, अगर मान लीजिए आप साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, इस फॉर्मूले का यूज करिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, अगर आप साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। और अगर आप सीकेंट अल्फा और टेन अल्फा निकाल सकते हैं तो सेकंड आइडेंटिटी का यूज करिए, और अगर आप कोसिकेंट और कॉट निकाल सकते हैं तो थर्ड आइडेंटिटी का यूज करो। मुझे लगता है इस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक x माइनस एच जो है, इट इज इक्वल टू p टाइम्स सीकेंट अल्फा, और y माइनस के जो है, इट विल कम आउट टू बी q इंटू कोसिकेंट अल्फा। अगर मैं यहां से जो सीकेंट अल्फा निकालूं और कोसिकेंट अल्फा निकालूं, तो मेरे पास एज सच कोई सीकेंट अल्फा और कोसिकेंट अल्फा का फॉर्मूला नहीं होता है। तो मुझे करना क्या है, अगर मैं सीकेंट अल्फा निकालता हूं तो मुझे सीकेंट को कन्वर्ट करना है कॉस अल्फा। तो ये बताइए, यहां से वजह आप ये कह सकते हैं कि आई थिंक p डिवाइडेड बाय आपके पास x माइनस एच will become equal to 1 upon secant alpha, and I think 1 upon secant alpha is basically equals to cos alpha। अब यहां से आइएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो q डिवाइडेड बाय y माइनस के will become equals to 1 upon cosecant of alpha, and 1 upon cosecant alpha is basically your sin alpha। तो अब बताइए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपने निकाल लिया, सो अब हमारे पास आंसर्स में कहीं पर भी अल्फा नहीं है। तो जब किसी भी प्रॉब्लम में कॉस अल्फा साइन अल्फा मिल जाता है और आप आंसर्स में अल्फा नहीं चाहते हैं, तो क्या करिएगा, नंबर 1 और नंबर 2 को स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर एंड ऐड करता हूँ, तो देखिए स्क्वायर एंड ऐड करने पर ये क्या बनेगा, आई थिंक नाउ इट इज p अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस q अपॉन y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो बताइए आपके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपका सी पार्ट हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे बच्चे तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, एनी डाउट इन योर माइंड यू आर फ्री टू आस्क। हाँ सर। चलिए अब आइए आगे। अब देखो इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, और इसमें आर्यन आप मुझे बताना इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रैक पे लेके आएंगे। ये क्वेश्चन मुझे आपका ऐसा है कि इफ x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और साथ में ये कह रहा है कि x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन बी कॉस थीटा
इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो अब ये कह रहा है कि बताइए इन दो इक्वेशंस में से थीटा एलिमिनेट क्या हो। इसका मतलब है कि इन दोनों में आपने थीटा को एलिमिनेट करना है, तो जो भी आएगा वो एलिमिनेट होगा। उसमें ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे ए पार्ट इज बेसिकली एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल्स टू 0। देन बी पार्ट इज गोइंग टू बी योर एक्स स्क्र बाय ए स्क्र minus y square by b square is equals to 1. C part is going to be, ये बचा आपका इक्वल टू जो है, हाँ 1 है यहाँ पे ना, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1 है। सी ऑप्शन आपके पास है एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय बी स्क्र इज इक्वल्स टू 2। एंड द डी ऑप्शन इज एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र plus y square upon b square is equals to minus. Now look at this question please. इन दोनों इक्वेशंस में आपको ये कह रहा है कि मुझे थीटा को एलिमिनेट करके बताइए। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना अजय, उसमें आप देखोगे तो कॉफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा जो है वो x बाय ए है। दूसरी क्वेश्चन में साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट है वो x बाय ए है। पहली क्वेश्चन में साइन थीटा का कॉफिशिएंट है y बाय बी, और दूसरी क्वेश्चन में y बाय बी का जो कॉफिशिएंट है वो माइनस कॉस थीटा है। तो अगर मैं इस पूरे ब्लॉक को ध्यान से देखूं ना, इस पूरे ब्लॉक को, इतना सा ब्लॉक जो है, तो मुझे एक आइडिया सा लग रहा है कि अगर कहीं से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस पर्टिकुलर ब्लॉक से किसी भी तरीके से मिल जाए, तो आप देखो ना, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा का स्क्वायर में अगर हम एक्स अपॉन ए साइन थीटा का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स अपॉन ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में इस आइडिया को जनरेट कैसे करना है, तो एक काम करिए, आप दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन में स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करोगे, it will come out to be x square by a square cos square theta plus y square by b square sin square theta प्लस बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। उसमें अब आप सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बनेगा 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। और देखो जो आपका राइट हैंड साइड है दैट शुड इक्वल्स टू 1 प्लस 1। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड दीज टू इक्वेशन विल कैंसल्ड आउट, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसके साथ क्लब होकर के एक्स स्क्र बाय ए स्क्र बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट में बनेगा साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा विच इज बेसिकली 1। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र हो जाएगा। ये वाला जो ब्लॉक है जिसको मैं अभी यहां पे मार्क कर रहा हूं, ये ब्लॉक जो है ये ऑटोमेटिकली विल बिकम ओनली वाई स्क्र बाय बी स्क्र। सो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 2। सो आई थिंक आंसर इज कमिंग आउट टू बी योर सी पार्ट। तो इसमें भी आपको थीटा एलिमिनेंट का प्रॉब्लम दिया। अब चलिए, ये तो मैंने वो प्रॉब्लम बताए जो आपके यहाँ पर हैं। अब आपके जो पेपर में प्रॉब्लम्स आए मैं उनको पिक कर रहा हूँ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। इसमें ये कहा गया हो जाए कि इफ x टाइम्स साइन क्यूब थीटा, इफ x टाइम्स साइन क्यूब थीटा प्लस y टाइम्स कॉस क्यूब थीटा is equals to cos theta into sin theta, and x sin theta is basically equals to y cos theta.
तो आपको बताना है कि आपका थीटा एलिमेंट क्या हो, यानी अगर आप इन दोनों इक्वेशन में से थीटा को एलिमिनेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा। नाउ लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। इट्स ए पार्ट, ये बनेगा आपका एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 1। देन वी हैव बी पार्ट बीइंग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू 2। सी पार्ट बीइंग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 3, and the d part being x square plus y square equals to 4। देखो जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को समझना कि इंफॉर्मेशन क्या है। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास कंप्लीट, और साथ में ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में से आपको बेसिकली थीटा को एलिमिनेट करना है। अब देखो थीटा को एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन में से, तो यहां पर ना आपका एलिमिनेशन प्रोसेस जो है इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस। अब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो इन दोनों इक्वेशंस में आप पहले तो एक काम करिएगा। देखो इनको अगर आप एक सिंपलीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो वो मैं यहां पे मार्क करके बता। मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, इट शुड बी योर एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में जो आपके पास है उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इट इज बेसिकली एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा माइनस 0 इक्वल टू 0। लुक एट द स्क्रीन केयरफुली कि मैंने क्या किया है। फिर वजह आपने करना क्या है, आप अगर देखेंगे तो दो इक्वेशंस हैं आपके पास, दो इक्वेशंस हैं, लेकिन बेसिकली आपके पास दो वेरिएबल्स भी हैं एक्स और वाई। दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं। तो दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हैं, तो मुझे यहां पर अब एक्स और वाई को जो निकालना है तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना। अब देखिए आपके पास अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे तो कैसे लगता है वो सुनिएगा। आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में एक्स के नीचे क्या करेंगे, इस वाले ब्लॉक को बिल्कुल नहीं टच करेंगे, ठीक है। जो आपके पास y का जो कॉफिशिएंट है ना उसको लिखेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा जी आपके पास, इसको लेकर के पहला कॉलम बनाएंगे कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट है उसको लेकर के x के नीचे आप बना रहे हैं दूसरा कॉलम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पे 0। और इसको ना आपने ऐसे डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिख देना। फिर इक्वल टू आप क्या करेंगे, अब ये ध्यान रखना, इक्वल टू आप माइनस वाई करेंगे और उसके नीचे क्या करेंगे, देखिए उसके नीचे आप यहां पर जो कॉफिशिएंट है ना आपके एक्स के वो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और यहां पे साइन थीटा। वाई के कॉफिशिएंट बिल्कुल नहीं लिखने आपने, एक्स के कॉफिशिएंट को लेकर के पहला कॉलम और कांस्टेंट को लेकर के दूसरा कॉलम बना लीजिए। ये हो। अब इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ जी। उसमें हम ऐसा करेंगे, उसके बाद जो हम लिखेंगे चलो यहीं पे कर देते हैं, वो बेसिकली बनेगा 1/। जब मैं 1/, कर रहा हूं ना तो 1/, में आपने ध्यान रखना है कि अब आप नीचे क्या लिखेंगे। इसमें पहले आप लिखेंगे जो कॉफिशिएंट आपके पास एक्स के हैं, तो वो बेसिकली साइन क्यूब थीटा साइन थीटा, पहला कॉलम बनाएंगे। और कॉफिशिएंट ऑफ वाई जो है उनको लेकर के सेकंड कॉलम, तो कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा, इसको आप लेकर के डिटर्मिनांट बनाते हैं। इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो क्लास 10th में भी आप पढ़े हुए थे। अब देखो इसके बाद जो नीचे वाला डिटर्मिनांट है ना एक्स के नीचे वाला, उसको मैं सॉल्व करूंगा।
तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ जो एक्स के नीचे वाला पोर्शन है। अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू जो बनेगा इट शुड बी, आई थिंक, कॉस क्यूब थीटा इंटू जीरो, वो जीरो हो जाएगा। माइनस टाइम्स होगा माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक्स के नीचे जो आपके पास आएगा वो माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब अगले पेज पे मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो एक्स के नीचे आ रहा है वो कुछ इस तरह से, ये आ रहा है आपके पास माइनस टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन, अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है। अब आप यहां पर अगर सॉल्व करेंगे इसको तो मुझे लगता है कि नाउ यू आर गेटिंग ओनली साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। देखो क्योंकि अब आप यहां पर भी माइनस वाई के नीचे सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन, अब देखिए फिर आइएगा, वन अपॉन करूंगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको कर रहा हूं माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, देखिए ऐसे आ रहा है माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, और आपके पास आ रहा है माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। एक बार मैं फिर वापस लेके जा रहा हूं उसी पेज पे ताकि आप इसको समझें कि हमने यहां पर एक्स के नीचे, माइनस वाई के नीचे और वन के नीचे बेसिकली 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया है। एक बार फिर बता दूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे बच्चे। अब आइए इधर, तो ये देखिए क्या होगा, तो यहां पर ये बनेगा एक्स अपॉन, इट इज माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, अब मैं इस माइनस को नीचे लेके जा रहा हूं तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन, अब देखिए इस पोर्शन में डिनोमिनेटर वाले पार्ट से ना बहुत इजीली आप अगर देखेंगे तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो अंदर वजह आपके पास जो आएगा वो कुछ इस तरह से देखो, इट्स नॉट माइनस, इट इज बेसिकली माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा बच्चों कॉमन। तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो ये पोर्शन बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा पोर्शन वन हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपके पेपर में आई थिंक इन द ईयर 2019 का प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली बन जाएगा माइनस वन अपॉन आपका साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या करिएगा, इसको आप इसके बराबर इक्वेट कर लीजिएगा। सो आई थिंक यहां से x का वैल्यू जो बनेगा इट शुड कम आउट टू बी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कंप्लीट डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। सो नाउ यू हैव ए कटिंग, इट शुड बी कॉस थीटा। फिर क्या करिएगा मुझे, इसको इसको अब आप इसके बराबर फिर इक्वेट करेंगे तो आई थिंक यहां से y का वैल्यू जो बनेगा दैट शुड बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपकी कटिंग हो जाएगी, यहां पर आपका ऊपर सिर्फ साइन थीटा बचेगा। सो नटशेल में नाउ यू आर गेटिंग एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई आपके पास आ रहा है साइन थीटा। तो मुझे एक सिंपल सी बात है, अगर एक्स कॉस थीटा और वाई आपका साइन थीटा, थीटा एलिमिनेट करना है, आई थिंक वी विल गो फॉर द स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जब आप करेंगे तो इट विल बी योर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। सो इट implies x square plus y square will become equal to 1. So ultimately the answer for this problem is going to be your A part. ये आपके पास एक टफेस्ट प्रॉब्लम में माना जाता है क्योंकि इसमें काफी चीजें जो है ना वो आपकी प्रीवियस क्लासेस की यूज होंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद सबसे पहले तो ये कि आप इसको समझते कैसे, कि आप इसको किस तरह से दो इक्वेशंस में फॉर्म में लिखेंगे और दो वेरिएबल्स।
इसमें कोई भी सवाल हो जाए आपके मन में, आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। तो सर। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे किस तरह की प्रॉब्लम्स और यहाँ पे आपको आ सकती हैं। ये तो होगी एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। ये अब आपका कुछ इस तरह से, इसमें एलिमिनेशन नहीं है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2, इट इज गिवन टू यू। ठीक है, तो बताइए कितना वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा आपके पास साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 6 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू बताओ। और ऑप्शन आपके पास है, ए पार्ट इज 1/4, बी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 3/4, सी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 1, and D part is coming out to be simply as 7/4। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में तो ये लग रहा है कि शायद ये प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी का है, लेकिन ये प्रॉब्लम बिना आइडेंटिटी के यूज किए भी हो सकता है। एनी आइडिया, आप मुझे बताइए इसमें। आप ये बताओ गुरमन, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रूट 2 है, तो कोई थीटा एंगल आपकी नजर में है जिसको यहां पे पुट किया जाए तो एलएचएस जो है वो रूट 2 के इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड। एनी वैल्यू ऑफ थीटा जो आपको लग रहा है कि यहां पुट करने पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बिकम रूट 2। एनीबडी आउट ऑफ यू? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज वाला चार्ट है उसको याद करिए जरा। देवती बताना, साइन 45 का कितना वैल्यू होता है? यस सर। साइन 45 का कितना वैल्यू होता है? साइन 45। 1/√2। 1/√2 होता है ना। आप मुझे बताओ गुरमन, आपका कॉस 45 भी 1/√2 होता है? तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें अगर मान लीजिए मैं थीटा को लेता हूं π/4, तो आप मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, साइन π/4 प्लस हो जाएगा कॉस π/4। तो साइन π/4 भी 1/√2 होता है, कॉस π/4 भी 1/√2 होता है। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग 2/√2 और नॉट, तो 2/√2 तो आपका रूट 2 हो गया। यस सर। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पर अगर आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो मेरा ख्याल से थीटा मुझे मालूम है, वो π/4 है। क्योंकि जो यस। थीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को लेकर के अब आप क्या करेंगे, जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें पुटअप कर देंगे। तो देखो ये प्रॉब्लम है जिसमें आपने पुटअप करना है, ये वाला। अब देखो पुटअप जब करेंगे तो ये बन जाएगा साइन π/4 का पावर 6 प्लस बन जाएगा कॉस ऑफ π/4 का पावर 6 प्लस बन जाएगा 6 टाइम्स साइन π/4 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ π/4 का स्क्वायर। अब देखो कैसे होगा वजह। अभी हमने कहा कि साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, तो आप ये बताओ इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कहेंगे कि नाउ इट इज गोइंग टू बिकम 1/√2 का पावर 6 प्लस 1/√2 का पावर 6 प्लस बन जाएगा 6 टाइम्स साइन π/4 1/√2 का स्क्वायर, कॉस π/4 भी 1/√2, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद देखो मैं यहां पे करता हूं 1/√2 का पावर 6 बेसिकली कितना बनेगा, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 1/8, क्योंकि ये बनेगा 1/2 क्यूब।
यस सर। 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा, प्लस बनेगा बच्चा आपका 6 टाइम्स 1/√2 का स्क्वायर। देखिए 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो आई थिंक इट कम्स आउट टू बी सिंपली 1/4। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो हाफ आएगा, तो हाफ इंटू हाफ। अब देखो यहां पर आप और भी एलिमेंट्री काम कर सकते हैं। 1/8 प्लस 1/8 जो है इट विल बिकम 2/8, यानी कि ये बन जाएगा 1/4। तो आप मुझे बताओ 1/4 में आप ऐड कर रहे हैं 6/4, एंड आई थिंक दैट शुड इक्वल्स टू 7/4। सो डी पार्ट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। नो सर, हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जरा आगे सुनिए कि क्या क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं कि आप कैसे पकड़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है मुझे, आपको बताना। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2020। यू हैव टू टेल मी द लीस्ट वैल्यू। 9 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आपको बताना लीस्ट वैल्यू। ऑप्शन है बच्चा आपके पास, ए पार्ट इज 0, बी पार्ट इज 9, सी पार्ट इज 16 एंड डी पार्ट इज 25। देखो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट जब आप करेंगे तो आपने पहला नजर तो रखना है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। 16 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे स्प्लिट करो कि इसका एक पार्ट जो है ना, जो वो 9 साइन स्क्वायर थीटा के साथ जुड़ के एक्चुअल में 9 ही बन जाए। तो बताइए कैसे मैं स्प्लिट करूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 16 कॉस स्क्वायर थीटा की आप ऐसे स्प्लिटिंग करो कि वो जाकर के 9 साइन स्क्वायर थीटा से अटैच हो जाए, तो होल एक्सप्रेशन 9 बन जाए। आई थिंक मेरी बात को आप समझेंगे। जी। 16 कॉस स्क्वायर थीटा को ना जो आप लिख दीजिए 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट। यस सर। अब क्या करो, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 9 कॉस स्क्वायर थीटा से क्लब हो जाए। वन। इट विल बिकम 9 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड प्लस आपके पास आ जाएगा 7 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक नाउ इट इज गोइंग टू बी 9 + 7 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है। अब जरा रिकॉल करिए मुझे कि लीस्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसकी। 9 + 7 कॉस स्क्वायर थीटा है, एंड यू हैव टू टेल मी द लीस्ट वैल्यू। देखिए हमने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा आपका 1 या 1 से कम होता है, और ये ध्यान रखिए वो 0 या 0 से बड़ा होता है। तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा करना है मुझे कि बेसिकली जो 9 + 7 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वो यहां पे बन जाए, इस पोर्शन में वैसे ही बन जाए आपका। तो क्या करिएगा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल से 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 से मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, तो आई थिंक इट विल बिकम 0 < < 7 फिर क्या करिएगा, इस सारे में आप 9 ऐड कर दीजिएगा। तो जब मैं 9 ऐड करूंगा उसे, तो ये बन जाएगा 0 + 9 = 9, तो 9 < < 9 + 7 cos स्क्वायर थीटा will become less than or equal to 16. So I think the least value is coming out to be 9. तो 9 + 7 cos स्क्वायर थीटा का जो लीस्ट वैल्यू है जो आपको मिलेगा वो सिर्फ 9 मिलेगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी योर बी पार्ट। ये हो जाए। कहीं पर भी आपको लगता है कोई लूप होल है जो आप नहीं समझ पा रहे तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए अब मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। देखो इस प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसको समझिएगा। ये क्वेश्चन मुझे आपका कुछ इस तरह से है। द वैल्यू ऑफ 2 times sin to the power 6 theta plus 2 times cos to the power 6 theta minus 3 times sin to the power 4 theta minus 3 times cos to the power 4 theta। इसका ना वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन मुझे आपके पास है, ए पार्ट इज -1, बी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 0, सी पार्ट आपका 1 है और डी पार्ट बचे आप लोगों के पास 2 है। इस प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूं, आप एप्लीकेशन करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 का, इसका एप्लीकेशन आप करेंगे। लेकिन आप करेंगे कैसे, देखिए इस पोर्शन को आप इकट्ठा क्लब कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा आपको मिल जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। ये वाला जो ब्लॉक है इसको भी आपस में इकट्ठा करोगे तो -3 बाहर आ जाएगा। इनसाइड द ब्रैकेट यू विल गेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब आपको मैंने कहा कि इसका एप्लीकेशन करना है, तो इसका मतलब है कि इसका एप्लीकेशन के लिए आपको यहां फॉर्मेट्स को चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक अगर आप देखेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब -3 टाइम्स, इसको लिखिए आप लोग साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको यह समझना है कि इस पोर्शन में वी हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज कमिंग आउट टू बी सिंपली ए प्लस बी का होल क्यूब, माइनस बन जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आप यहां लगाएंगे और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहां पर इधर जो आप अप्लाई करेंगे वो लगाएंगे फॉर्मेट आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इसका यूज करेंगे। जरा करते हैं, वैसे देखते हैं कितना आता है। चलिए उसमें अब आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा वो कुछ इस तरह से, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस आपके पास था कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, -3 टाइम्स था साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब हम जब लगा रहे हैं फॉर्मूला तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब -3 टाइम्स ए बी, तो ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्लॉक आप यही खत्म कर देंगे। -3 टाइम्स यहां पे आ जाएगा आपका, क्योंकि साइन टू द पावर 4 थीटा को एक्चुअल में जो आपने लिखा है वो इस तरह से लिखा है, देखिए आप इसको ऐसे हाईलाइट कर रहे थे ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं ये फॉर्मेट यूज कर रहा हूं जो दो फॉर्मूले हैं मेरे, इनकी एप्लीकेशन। ये ध्यान में रखते हुए कि ए का मतलब जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है और बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है। अब आ जाइए यहाँ पे। अब देखो ये आपका क्या बन जाएगा, आई थिंक 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 2 टाइम्स अंदर बनेगा 1 क्यूब, -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पोर्शन वैसे 1 हो जाएगा। -3 टाइम्स आगे आएंगे तो ये पोर्शन आपका 1 बन जाएगा, तो बनेगा -3 इंटू 1 -2, और ब्रैकेट के अंदर आपका जो है वो इस तरह से होगा। इसको पूरे को ओपन करेंगे, आई थिंक इट विल बिकम 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -3 +6 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा cos square theta. Now these two terms will cancel out. The answer will come out to be simply equals to -1, which is the required solution. ये देखिए, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा जिसमें वो ए पार्ट रहेगा। तो आज हमारा डिस्कशन जो है वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की डोमेन रेंज के ऊपर फोकस रहा, और जो मैंने आपको बताया कि वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये लेक्चर अभी चलता रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ आपके पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके सर। वेल, दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। थैंक यू सर।